प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। देखिए, आज आपकी एक लंबी इंतज़ार के बाद में जिसका आपको इंतज़ार था वो आज आपका इंतज़ार पूरा हो गया है। आपका जो रीट का जो मेन एग्ज़ाम के पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट आपके आ चुका है और आप सभी ने लगभग देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो मैं आपके इसी CMPC चैनल पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक से देख लें अपना रिज़ल्ट और आश्वस्त हो लें कि अब हमें आगे की रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें आपकी क्या स्थिति रही, और इसी से पता चलेगा कि अब आपको आगे जो प्रिपरेशन करनी वो किस तरीके से करनी है। तो इसके अंदर ये जो रिज़ल्ट आपके आया है ख़ास तौर से प्रोविज़नल है, हालांकि इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी आप ये मान लें कि जो आपके मार्क्स आए हैं, जो अभी तक बता रखे हैं, जो सिस्टम बताया, शेड्यूल बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पासिंग मार्क्स आराम से जो है बहुत ही लोएस्ट है। तो इस वजह से आपका सबका सिलेक्शन तो हो ही गया है, और क्योंकि आपने जिस तरीके से स्टडी की थी उस स्टडी से हम ये बात कह सकते हैं कि हम इस रिज़ल्ट का इंतज़ार करें न करें, हम इसके अंदर पहले से ही क्वालिफाइड तो थे। तो अब अपने को लगना है मेन एग्ज़ाम के लिए, और मेन एग्ज़ाम के बीच में आपकी जो दुविधा चल रही है कि भी सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी हैं, तो देखिए ये जो मेन एग्ज़ाम इसका है वो जनवरी में है, तो जनवरी के बीच में अभी इसके अंदर काफ़ी टाइम है। आपको ये विचार नहीं करना कि कैसे क्या होगा, बीच में ये एग्ज़ाम आ गए, हम तीन एग्ज़ाम के अंदर बीच में अगर ये करेंगे तो हमारा डाइवर्ट हो जाएगा पूरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीच में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दें फ्री माइंड बिल्कुल, और उसके पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो वो भी दें आप बिल्कुल तैयारी के साथ में। आपको मेन एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करनी है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा और नया कुछ नहीं करना है। आपने जो इस प्री के अंदर जो तैयारी कर रखी है आपको बस उसी को रिवाइज़ करना है, उसको आप रिवाइज़ करें, और जो कंटेंट उसके अंदर दिया है उस कंटेंट के इर्द गिर्द क्या चीज़ें और डीप थोड़ी हो सकती है, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके अंदर थोड़ा सा डीप मामला आएगा, बाकी ज़्यादा पेपर का पैटर्न में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, न कठिनाई का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ेगा। मैं ये बात क्यों कह सकता हूँ कि क्योंकि ये जो दो अलग अलग एग्ज़ाम करने के पीछे जो गवर्नमेंट की जो मंशा थी वो मंशा बस ये थी कि केवल और एक केवल छटनी करना, ताकि जो लोग बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं करते हैं और बिना प्रिपरेशन के और अलग अलग तरीके से सिलेक्शन करने के हिसाब से वो जो एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट का बाहर करना था, ताकि जो मास वास्तव में प्रिपरेशन कर रहा है और जिनको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए होता, जो इस डिपार्टमेंट में वास्तव में आना चाहता है, उनको ये एक उनके लिए एग्ज़ाम आयोजित कर सके और एक फेयर एग्ज़ाम करवा करके और एक बेस्ट कैंडिडेट का वो चयन कर सके। तो मेन एग्ज़ाम का उद्देश्य केवल यही है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रहे कि मेन एग्ज़ाम यानी कि इससे बहुत ज़्यादा कठिन होगा या जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी डीप होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंटेंट पढ़ा है आप उसी कंटेंट को पढ़ें, ठीक है। और अगर किसी के, ये तो बात हुई मेन एग्ज़ाम की, अगर किसी के मान लो लिंक वगैरह वो काम नहीं कर रहा है तो मैं अलग अलग लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लें और रिज़ल्ट भी देख लें और आश्वस्त हो लें कि आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करनी कि नहीं करनी, मुझे मालूम है कि जो लोग अपने इस चैनल से जुड़े हैं वो सभी ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, मुझे पता है। इसलिए मैं केवल ये कह रहा हूँ कि खाली आप उसमें देख लें कि अपने कितने नंबर है, जो आपने पहले नंबर जो आपने एस्टिमेट किए हैं उसके आसपास आप कितना प्लस माइनस का जो डेविएशन है वो देख लें और आप मेन एग्ज़ाम के लिए जुट जाएं। बस आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मेन एग्ज़ाम को लेकर के आपको बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक वैसे ही करनी है जैसी आपने प्री एग्ज़ाम में इस रीट में की है। तो आप रिज़ल्ट देख लें और आगे की जनवरी की प्लानिंग कर लें कि वो अपने को कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको रीट बीच में ये जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हैं इसके बीच में अभी आप रीट को लेकर के चिंतित नहीं हो। पहले आप ये अपने सेकंड ग्रेड और
फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्ज़ाम आप आराम से दें और पूरे मनोयोग से काम करें ताकि आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाए। रेट भी देना है अपने को, रेट भी देंगे और हम तीनों ही एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तीनों एग्ज़ाम को अपन कंप्लीट करेंगे और तीनों में हमारा सिलेक्शन होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी जो, क्योंकि आपको मालूम है कि लाखों स्टूडेंट्स अभी इस रिज़ल्ट को देखने के लिए लग रहे होंगे और बेचारी जो वेबसाइट्स है उस साइट की स्थिति भी ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो हो सकता है सर्वर डाउन हो गया हो। तो आप चिंता नहीं करें, आपके पास मैं 2-3 अलग अलग लिंक में इस पर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अलग अलग लिंक पे जा करके भी अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जिन लोगों का रीट के मेन एग्ज़ाम में यानी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं जो स्टूडेंट्स, उनको तो मेरी तरफ से बधाई कि वो आगे की रणनीति बना लें और तैयारी करें। लेकिन जो लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास में एक और रास्ता मिल गया है कि आपके पास जो 2 एग्ज़ाम और बचे हुए हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आने वाले और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो आपके पास और ऑप्शन है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ध्यान रखें, कोई भी एग्ज़ाम जीवन में फाइनल नहीं हुआ करता। तो आप अगर इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपके पास में और बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप डट के लगें और सेकंड ग्रेड को निकालें एक ही बार में। आप रीट वालों से और आगे निकल जाएंगे। अब ऐसा नहीं मिला आप ये कहें कि नहीं मैं तो रीट वाला एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाया, सेकंड ग्रेड कैसे कर पाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ऐसी बात को दिमाग से निकाल दें। जो रीट वाला एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं कर पाया है वो RS भी बन सकता है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात तो छोड़ो, ऐसे मेरे पास में कई सारे एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल है और आपके पास भी आए होंगे। तो आपको जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, इस रीट के मेन प्री एग्ज़ाम को, आपको चिंता नहीं करनी है। आप तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए लग जाएं। अगर PG नहीं है तो आप सेकंड ग्रेड के लिए लग जाएं। वो आपकी झोली में होगा। आपके पास एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, तो आप सेकंड ग्रेड के लिए लग जाएं। आपका वो जो एग्ज़ाम है वो आपकी झोली में होगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप रिज़ल्ट पिछला क्या रहा है उसको नहीं देखना है। आपका चाहे सक्सेस हुए हैं चाहे अनसक्सेस, आपको दोनों ही तरह स्टूडेंट्स को आपको आगे की रणनीति के लिए लगना है। पीछे नहीं देखना है कि मेरे पीछे क्या हुआ है, हमें आगे देखना कि हमारे पास आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको देखें और आप तैयारी करें ताकि आपको अपना लक्ष्य मिल सके। अच्छा, एक बात और है कि आपको इस चैनल से तो आप जुड़े हैं, आपका अपना CMPC चैनल है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। और ख़ास तौर से अपना जो CMPC नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से भी आप ज़रूर जुड़ें ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स के लिए हमारी क्या रणनीति है, उस रणनीति के बारे में हम लगातार डिस्कशन कर सकें और उसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, CMPC नाम का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको उससे भी पूरा फ़ायदा मिले। अभी 8% जो है आपके खास तौर से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इन दोनों की क्लासें लगातार चल रही है। सेकंड ग्रेड का कोर्स मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया है और अभी साथ में टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की है और उसको मैं रेगुलराइज करूँगा। और ख़ास तौर से सेकंड ग्रेड का कोर्स लगभग होने आया है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम अभी, उसके लिए मैंने खास जो कंटेंट लिया है, मैंने पेपर का भी सॉल्यूशन दिया है। जो 2012 का पेपर सॉल्यूशन है उसको मैंने आज डाल दिया है। आप उसके अंदर देख लेना कि जो लेक्चर का मैथमेटिक्स का पेपर कैसा आता है वो मैंने उसमें बता दिया है। उसके अंदर खास तौर से मैंने ये बताया है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यार पेपर तो बहुत टफ आता होगा, लेकिन मैंने उसमें 11th-12th बेसिस और उसके नीचे लेवल के कितने क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे कितने क्वेश्चन आते हैं और अबव द ग्रेजुएशन
है ना, पीजी लेवल के, ये कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने इन सबको अलग अलग बताया है। तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना, ताकि आपको लगेगा कि 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का जो पैटर्न है, अगर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए मैंने उस पेपर एनालिसिस को आपके सामने रखा है। आप पेपर को भी ज़रूर देखें, इस वीडियो को, ताकि उसमें पेपर का भी आपको पता चल जाए। इसी आशा के साथ में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लग जाएं और बिना किसी टेंशन के आप आगे की तैयारी करें। धन्यवाद।